हमें नादिया निगाट का परिचय देते हुए खुशी हो रही है। नादिया ने छोटी उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। उस समय लड़कों को भी कश्मीर में फुटबॉल में करियर बनाना मुश्किल था, परंतु नादिया ने अपने परिश्रम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके माता-पिता ने भी उसका साथ दिया, जो परिवार में एक स्पोर्ट्स कल्चर का अच्छा उदाहरण था। नादिया ने अपने खेल के प्रदर्शन से कई अवार्ड्स और प्राइजेस जीते और खूब प्रशंसा भी पाई। वह कश्मीरी फुटबॉल को ग्रास रूट पर बेहतर बनाना चाहती हैं। वह एक पेशेवर फुटबॉल कोच बन गईं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों, विशेषकर जम्मू एंड कश्मीर की लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल एकेडमी की भी स्थापना की। खिलाड़ियों ने धीरे-धीरे रजिस्ट्रेशन शुरू किया। उनका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग देना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वह कश्मीर में फुटबॉल को एक अगले स्तर पर ले गई। उसकी कोशिशें नजर आने लगी। उनका मानना है कि फुटबॉल के कई खिलाड़ी कश्मीर से उभर कर आ सकते हैं। सिर्फ जरूरत है समान विचारधारा के लोगों को हाथ मिलाने की व कश्मीरी फुटबॉल को बढ़ावा देने की। नादिया ने बॉक्सिंग खेलना भी शुरू किया और 2021 एवं 2022 में गोल्ड मेडल भी जीता। उन्हें इन एक्टिविटीज के अलावा हाइकिंग, मोटरसाइकिलिंग, मेंटोरिंग, क्रिकेट खेलना और मोटिवेशनल स्पीच देना भी पसंद है। वो कई लोगों के लिए प्रेरणा रही है। नादिया का अर्थ है आशा। हम ये आशा और कामना करते हैं वो फुटबॉल के लिए कश्मीर एवं बाहर की लड़कियों के लिए उम्मीद लेकर आए। आइए सुनते हैं नादिया जी के सफर के बारे में। Hello guys. So today we'll be interviewing Nadia Nighat ma'am. She is a very highly achieving woman who in football and in boxing as well. She is a boxing champion. She is an AFCC licensed coach, the first Kashmiri women's coach, and she has also worked in Lone Star Kashmir and is working as a coach in various other clubs. So welcome ma'am to this interview. Thank you for Yeah, gracing thank us you with so your much. presence. Yeah. So should we begin, ma'am? Yeah, So first question to you is which I asked everyone. How did you get into football? आप फुटबॉल में कैसे आए? आपका वो इंटरेस्ट चालू कहाँ से हुआ? जब एक्चुअली मैं छोटी थी, तो मुझे तो पता नहीं था व्हाट इज़ फुटबॉल, हाउ टू प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल एक गेम क्या है, उसका आगे फ्यूचर क्या है। तो मैं बच्चों के साथ खेला करती थी क्रिकेट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मैं पैर से कोई एक्टिविटी करूँ, मैं बॉल जो फील्डिंग करती थी, तो मैं पैर से बॉल आया करती थी। तो मेरा हम्म। जस्ट शौक था कि मैं पैर से कुछ करूँ। तो उसी तरीके से फुटबॉल मेरे बीच में आया, जब मैंने फुटबॉल फर्स्ट टाइम देखा एंड आई फील वेरी गुड कि एक मुझे बड़ा-सा बॉल मिल रहा है किक करने के लिए। बिकॉज़ मेरा मोटिव था जस्ट आई वांट टू किक द बॉल। तो वो मेरा शुरुआत था 2007 में जब मैंने फुटबॉल देखा और मैं फुटबॉल के साथ जुड़ गई। Oh, wow. That's a really different story, you know. या Also, मुझे आपसे पूछना था since you're from Kashmir, I wanted to ask how is the football scene in Uttarakhand, Kashmir, Himachal, in the northern states, and how was it before and how is it now? Because I या don't know much अगर about the या field. अगर हम बात करेंगे 2007 से जब मैंने शुरू किया फुटबॉल खेला, उस टाइम पे आई वाज़ ओनली वन गर्ल। मैं लड़कों के साथ खेला करती थी। और अगर हम अभी प्रेज़ेंटली बात करेंगे, हमारे पास अभी कश्मीर में 300 लड़कियाँ जो अभी प्रेज़ेंटली खेल रही है। बस Mhm. खाली कश्मीर के अंदर और जम्मू में भी Mhm. एट अराउंड 300-400 लड़कियाँ तो होंगी ही होंगी जो फुटबॉल खेल रही होंगी। और हिमाचल का देखेंगे, हिमाचल का भी फुटबॉल कहीं था नहीं, लेकिन कुछ साल पहले वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ फुटबॉल का। तो अभी जो है वुमेन फुटबॉल जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी आगे जा रहा है। Okay, yeah. Also, I feel that अभी with the inception of टेक्ट्रो और फिर रियल कश्मीर ऐसे सारे क्लब्स आके थोड़ा बहुत सीन उसे भी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि वो ऑल इंडिया लेवल पे जा सके, राइट? या बिल्कुल, जब हमने लोन स्टार बनाया था उस टाइम पे हमारा यही मोटिव था कि हम लड़कियों को आगे लें, हम इन्हें प्लेटफ़ॉर्म दें और मैंने शुरुआत लोन स्टार से करवाई, तो हमने लड़कियों का एकेडमी बनाया, देन आफ्टर हमने रियल कश्मीर में एकेडमी बनाई और उससे पहले हमने स्टेट फुटबॉल एकेडमी बनाया था लड़कों के लिए और उसमें फिर हमने लड़कियों को भी ऐड किया, हमने अराउंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है एकेडमी ओपन करी लड़कियों के लिए, जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट की लड़कियाँ खेल रही थी।
Wow, wow, wow. Also, ma'am, can you exactly tell me more about this Lone Star Kashmir initiative? I know about Real Kashmir, it's in the I League now, so it's a very big thing, but can you tell me more about Lone Star Kashmir? या लोन सर कश्मीर एफसी ऐसा क्लब है जो रियल कश्मीर से पहले था। तब रियल कश्मीर कहीं पे था ही नहीं। तो लोन स्टार जो है 2015 में और उससे पहले भी था। उनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था सेकंड डिवीज़न आई लीग में। और Mhm. उसके बाद उन्होंने काफ़ी सेकंड डिवीज़न आई लीग्स खेले, पर उनका अप डाउन होता गया। कभी वो अच्छा परफ़ॉर्म करते थे, कभी उनका परफ़ॉर्मेंस डाउन हो रहा जा रहा था। लेकिन हमारा बस उसके बाद मोटिव जो था कि हम लड़कियों के ऊपर वर्क करें। तो हमने वो इनिशिएट लिया, हमने लड़कियों के लिए एकेडमी बनाई। इवन हम लोग आईडब्ल्यूएल की भी प्लानिंग कर रहे थे। पर यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन की वज़ह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। अदरवाइज़ हम लास्ट लास्ट ईयर हम लोग गए होते आई लीग के लिए। Oh, yeah, yeah. Also, क्या आप बता सकते हो कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा वुमेन्स फुटबॉल कल्चर अच्छा है? आई थिंक हरियाणा। ओके, 'कॉज़ हरियाणा। मैंने हरियाणा में भी काम किया हुआ है, आलकपुरा फुटबॉल एकेडमी, जहाँ पे Mhm. 250 लड़कियाँ एट अ टाइम एक ही फील्ड पे प्रैक्टिस करती है। और वहाँ पे मैंने 3 महीने उन बच्चों के साथ दिए थे। काफ़ी अच्छा वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा खेलते हैं और हरियाणा के बच्चे ही पूरे ऑल इंडिया में हर एक क्लब में उनके बच्चे पाए जाएँगे। जैसे आई लीग के टाइम पे प्री क्वालिफायर्स, लीग्स रहते हैं, तो हर एक जगह पे हरियाणा के बच्चे ही दिखते हैं। हाँ, हरियाणा इज़ वेरी गुड। ऑल्सो आई थिंक केरला इज़ प्रीटी गुड, राइट? केरला या और कर्नाटका बहुत अच्छे या हैं, आई वर्क इफ आई एम विद राइट। आई प्ले फॉर केरला दिस ईयर और वहाँ का फुटबॉल मैंने देखा एक अलग ही लेवल का है। एक अलग ही पैशनेट है हुँ, वहाँ हुँ, के हुँ। बच्चे। हाँ, हाँ, केरला का है। ऑल्सो आई हर्ड यू वर्क विद अ बैंगलोर क्लब ऑल्सो, राइट मैम? कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट? या आई प्ले फॉर देम एक्चुअली मैं परिक्रमा के लिए खेली थी लास्ट हुँ, ईयर और अभी जो इस साल का मेरा प्रोग्राम था कि मैं बैंगलोर ब्रेव्स के लिए खेलूँ और वहाँ पे मुझे एज़ अ कोच का जॉब भी मिल रहा था। पर मेरा थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया उसकी वज़ह से मैं केरला गई और मेरा केरला में डॉन बॉस्को एफए से ऑफ़र मिला और फिर मैंने चेंज करके डॉन बॉस्को एफए से खेला। Okay. Wow, wow. But ma'am, do you feel कि अभी again this might be a very controversial question to ask, but do you feel that a small calendar in women's football allows you to juggle such jobs and you have to find one job after the other in 1 year? Can you tell us more about the calendar in women's football and how it needs improvement? Uh, या अगर क्योंकि हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम एक प्लेयर की बात करेंगे तो प्लेयर में क्या होता है कि हमें जो ऑल इंडिया है वो हमें देते हैं 2 एनओसी 1 साल के लिए और हमारा क्या हो जाता है हमारा जो नेशनल है, हमारा नेशनल में भी उसी में कट जाता है। और हम लोग फिर आगे जाकर जैसे इस साल क्या प्रॉब्लम हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो आईडब्ल्यूएल के लिए नहीं जा पाए क्योंकि उनका एक एनओसी नेशनल में कट गया जैसे मेरे साथ हुआ। एक नेशनल में what is हो an गया और NOC, ma'am, if I may ask? या दिस अ ट्रांसफर जो हम ट्रांसफर विंडो कर एक क्लब से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। Oh, फॉर अच्छा. एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैं हमें ऑल इंडिया देता है 3 रजिस्ट्रेशन 1 साल का और हम खेल सकते हैं 2 बारी। Okay. जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बैंगलोर से खेला कर्नाटका लीग किसी क्लब से और वो क्लब क्वालीफाई नहीं हुआ। तो फिर मुझे अभी दूसरा ऑफर मिल रहा है क्वालीफायर टीम से जो आरडब्ल्यू के लिए जा रहा है, पर हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारे पास 2 ही एनओसीज़ है, 2 ही ट्रांसफर है। तो हमारा अभी जो ऑल इंडिया ने रूल निकाला कि नेशनल जो हम खेलते हैं सीनियर नेशनल, तो उसमें हमें क्लब रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो उसमें हमें क्लब में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा एक एनओसी कट जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है। अदरवाइज़ बाकी जो इंडिया में जितना भी फुटबॉल है वुमेन्स का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स उनके चलते रहते हैं। लाइक उनके लीग्स है, जैसे वर्ल्ड कप है, अंडर 17 के लिए भी काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा है। अंडर 17 अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। अंडर 17 पोस्टपोन हुआ ना, इफ आई एम राइट, 2023 में होगा ना आई गेस अभी, कि यही या साल बट जो अक्टूबर में अगर हम जून में होने पिछले का वाला है शायद। रिकॉर्ड देखेंगे, वो काफ़ी अच्छा उनका रिज़ल्ट रहा है। Oh, yeah, yeah. That's nice. But do you feel that IWL, matlab, although it's a pretty late, it started pretty late, but do you feel that IWL has revolutionized the women's football scene, या अभी you need some kind of improvements in the IWL ताकि और थोड़ा improve हो सके? या So, जैसे कि what हम is your देखेंगे opinion on that? 2 साल पहले अगर हम देखेंगे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। पर अभी 2 साल से काफ़ी Mhm. कॉम्पिटिशन है, काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं।
तो उन बच्चों के Yeah, लिए yeah. भी उन्हें भी प्लेटफ़ॉर्म चाहिए और जो एक आरडब्ल्यूएल है उसके लिए एक टाइम होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो गया कि आरडब्ल्यूएल काफ़ी लेट हुआ, तो अभी तक वो खत्म होना Mhm. चाहिए था क्योंकि यहाँ से खेलो इंडिया टूर्नामेंट भी आ रहा है। तो बच्चे वो हो जाते हैं कि हम उधर जाए, इधर जाए, हम क्या करेंगे? क्योंकि उनका एजुकेशन है सबसे बड़ा चीज़। उनका एजुकेशन है, उनके एग्ज़ाम्स हैं और बीच में यहाँ से नेशनल्स आ जाते हैं, आरडब्ल्यूएल आता है, लीग्स आ जाते हैं, अभी खेलो इंडिया आ रहा है। तो बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं कि हम क्या करेंगे? तो इसके लिए एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए कि हमें किस टाइम में करना है, किस डेट में एक शेड्यूल होना चाहिए। तो उसके है कि बच्चा अपना एजुकेशन भी कर सकता है। हाँ, बराबर। आई गेस मुझे यही एक सवाल था आपसे एजुकेशन और रिलेटेड कि एज़ अ टीनेजर यू हैव टू हैंडल यू आर अ कोच आल्सो एंड अ प्लेयर, सो यू कैन थिंक बोथ वेज़। सो क्या आप बता सकते हो कि फ्रॉम अ प्लेयर स्टेट ऑफ माइंड अगेन एज़ अ टीनेजर यू विल आल्सो हैव अदर प्रायोरिटीज़ विद लाइक स्टडीज़ एंड मे बी एक्सप्लोरिंग ऑल दैट। सो हाउ डू यू व्हाट आर द ओवरलुक्ड पॉइंट्स कि एज़ अ टीनेजर अगर किसी को फुटबॉलर बनना है एंड स्पेशली इफ अ गर्ल वांट्स टू बिकम अ प्रो फुटबॉलर, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो जो सक्सेसफुल हो सके? देखिए, हमारा एक ही रूल है जैसे कि मैं अपनी अकेडमी की बात करूँगी। हमारा अकेडमी का ये रूल है कि अगर बच्चे हमारे पास आते हैं, तो अगर उन्हें 85% से नीचे परसेंटेज होंगे, तो हम उनको अकेडमी में नहीं लेते हैं। तो हम उनको सीधे बताते हैं कि आपका इतना रिज़ल्ट होना चाहिए, ये परसेंटेज होना चाहिए, तब जाके आप खेल सकते हो। तो उससे बचा क्या है कि वो पढ़ता भी है और खेलता भी है। क्योंकि जब मैं खेलती थी तो मुझे किसी ने ये बात नहीं बोली। इवन मेरे काफ़ी साल ज़ाया हो गए एजुकेशन के रिलेटेड, मैं खेलने गई और पढ़ाई नहीं हो पाई। तो वो चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम हुआ कि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो आगे मेरे बच्चे सफ़र करें। इसलिए मैंने अकेडमी का सिंपल सा रूल निकाला है कि वैसे क्या है कि बच्चे का जो पेरेंट्स है, वो भी मोटिवेट होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता भी है और खेलता भी है और दोनों चीज़ें में बराबर है। बैलेंस करना है। हाँ, बिल्कुल सही बिकॉज़ आई गेस मैं काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में रंजीत बजाज सर राइट? मिनर्वा के बिल्कुल। मेबी। सो ही उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में पेरेंट्स प्रायोरिटाइज़ प्रायोरिटाइज़ स्टडीज़ अ लॉट। सो आई या गेस गुड ग्रेड्स एंड assurance of a good education is one of the good ways of convincing the parents कि या फुटबॉल में भी कुछ हो सकता है और एजुकेशन में भी उसके साथ कुछ हो सकता है। या सो बिल्कुल। अगला अगला सवाल ये है कि कैन यू नेम सम बडिंग स्टार्स या आपके अकेडमी के प्लेयर्स जो आपको लगता है बड़े हो सकते हैं बाद में? नॉट टू पुट एनी प्रेशर ऑन देम बट whom Yeah, do you think? I Yeah. have many girls. Like I feel कि मुझे कभी-कभी ये लगता है कि शी इज़ नॉट गर्ल। शी इज़ फिज़िकली वेरी गुड, बहुत अच्छी बिल्ड है वो। पर प्रॉब्लम ये है कि प्लेटफ़ॉर्म, अगर उन्हें प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इवन वो कश्मीर में इतना अच्छा खेलते हैं और कश्मीर से बाहर Mhm. मैंने उनको खिलाया है कुछ बच्चों को और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इवन मेरी एक गर्ल है, डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती है। तो वो एक उसका जो आने-जाने का सफ़र है, बहुत स्ट्रगल है। तो उसको मैंने Mhm. अभी बाहर Mhm. भेजा था एमपी के लिए, बरवानी में खेलने के लिए और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा इन इवन शी स्कोर्ड द गोल देयर विद उनके साथ। Wow. Mhm. तो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, पर यही प्रॉब्लम है कि प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। या स्पीकिंग ऑफ प्लेटफॉर्म्स मुझे अगेन ये भी एक सवाल था अगर आप एक एक दिन के लिए नहीं बट लेट्स से इफ यू वर द एआईएफएफ हेड राइट नाउ अगर आपको पोजीशन मिली तो आप क्या इमीडिएट एक्शन लेंगी फॉर वुमेन्स फुटबॉल एंड फॉर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल स्पेसिफिकली ऐसा क्या या आई सब आईडब्ल्यूएल में और नेशनल टीम में इंट्रोड्यूस करेंगी जिससे आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो सके? या सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे अंडर अभी तक कश्मीर में खेले हैं, तो मेरे अंडर 32 गर्ल्स ने अभी तक नेशनल खेला है। तो अभी आगे अगर मुझे मौका मिलता है, तो सबसे पहले मेरा ये चीज़ रहेगा कि हम जो लीग्स करते हैं ना, इवन हम लड़कों के लिए स्पेशली ट्रायल्स रखते हैं इंडिया कैंप के लिए। इवन हमारे यहाँ पे भी 2-3 बारी लड़कों की खाली ट्रायल्स हुई है। स्काउटर्स आए खाली लड़कों की सिलेक्शन करने और लड़कियों के लिए नहीं आए। हम्म। तो सबसे पहला मेरा वो चेंज होगा कि अगर आप जाते हर एक स्टेट में जाइए, वहाँ पे अगर उनकी लीग चल रही है, उन्हें वहाँ पे स्काउट करें। जब आपको लगता है कि वहाँ से एक स्टेट से एक ही बचा ये सही, उनका कैंप करवा के उससे हम एक अच्छा टीम बना सकते हैं और हमें बच्चों को हाँ। कॉम्पिटिशन देना है। जैसे कि हमारा कश्मीर की बात करेंगे, हमारा ईयरली कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।
हमारा अगर हम्म। होगा 2 या 3 साल में 1 बार नेशनल होगा, उसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो बाकी स्टेट्स में एट लीस्ट लीग्स होती है, पर हम लीग्स खिला रहे हैं, क्या हम उन लीग्स में जाते हैं उन बच्चों को चेक करने? या क्या हम स्पेशली कुछ बच्चों को स्काउट करके उन्हें कैंप के लिए बुलाते हैं? तो सबसे पहले हमें ये चीज़ चेंज और एक बड़ा चीज़ है कि हमने ग्रास रूट पे वर्क करना है। क्योंकि अगर हम हाँ ग्रास बिल्कुल। रूट पे वर्क करेंगे, उससे ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा। कि हम हाँ ग्रेजुएट बच्चे पे टोटली। काम करेंगे एट लीस्ट 5 टू 6 इयर्स, तो वो हमें ऑटोमेटिकली 16 एंड 17 ईयर का जब वो हो जाएगा बच्चा, वो हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। या टोटली। ऑल्सो मैम आई फील मतलब अगेन आई डोंट नो इफ किसका ये आइडिया होगा, बट इफ लेट्स से द आईएफएफ और द स्टेट गवर्निंग बॉडी pays the club some more money if the club has a women's team, that might incentivize कि उन्हें भी लगेगा कि चलो पैसे मिल रहे हैं, तो that's why they might keep a women's team. Ideally every club should have a women's team also. जैसे या आप देखोगे फॉरेन में विमेन्स प्रीमियर लीग वगैरह है, सो डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया कि मे बी हर एक क्लब को थोड़ा पैसे देने चाहिए फॉर द विमेन्स लीग एज वेल, ताकि वो या भी दैट्स वेरी अपलिफ्ट गुड। हो? 'कॉज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कश्मीर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो क्लब्स हैं, वो लड़कियों के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमने पैसा लगाया, वो ज़ाया हो जाएगा। तो अगर हमें उसमें गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, क्लब्स में, तो ताकि लड़कियों को भी मौका मिलेगा, लड़कियाँ भी आगे एट लीस्ट ठीक है, नो प्रॉब्लम लड़कियाँ हार के आएँगी, नो इश्यू। इंडिया टीम भी एक टाइम पे ऐसा टीम था जो 20-20, 25-25 गोल खाता था, इंडिया टीम। तो एक लोकल टीम भी तो खा सकता है, पर जब हम उन्हें मौका देंगे, वो गिरेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार गिरेंगे, लेकिन एट लीस्ट वो जब उठेंगे, एक सही तरीके से उठेंगे, एक कुछ सीख के उठेंगे। तो हमने उनको मौका बराबर। देना है। ऑल्सो आई गेस हमने गिरेंगे तो भी उन्हें गिरने का तो मौका मिलना चाहिए, अगर वो भी नहीं मिला उन्हें तो क्या ही कर पाएंगे वो लोग, अगर उन्हें बिल्कुल, पसंद होगा तो दे वोंट हैव अनदर ऑप्शन, राइट? या ऑल्सो या सो आई थिंक यू आर अ कोच एज वेल, राइट? सो आपके बोलने से ही लग रहा है यू नो यू केयर अ लॉट अबाउट योर प्लेयर्स एज अ कोच वगैरह। सो व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट थिंग एंड मोस्ट फेवरेट थिंग अबाउट बीइंग अ कोच? एंड मतलब डू यू फील दैट यू लाइक योर जॉब एज अ कोच अ लॉट? मतलब डू यू वेक अप एवरी डे थिंकिंग कि यार ये बहुत अच्छा जॉब है? या बेसिकली मेरा ड्रीम था कि मैं कंट्री के लिए एज़ अ प्लेयर खेलूँ। पर ऐसी कुछ सिचुएशंस हो गई जिसकी वजह से मुझे कोचिंग का थोड़ा कम करके मुझे कोच बनना पड़ा। प्लेइंग का कम करके कोच बनना पड़ा। तो जो ही मैं कोच बनी, दैट टाइम वाला फीलिंग जो मेरे लिए था, एक इज़्ज़त मिली। वो लोग से जो लोग मुझे ताने मारते थे कि देखो ये लड़की है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है, लड़कों के साथ होती है, लड़कों को सिखाती है। और मेरे फैमिली को बोलती थी आपकी बेटी जाती है लड़कों के साथ खेलने। आज वही लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। इवन वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी लेके जाओ, हमारी बेटी घर में बैठे-बैठे बीमार हो रही है, उनका वेट गेन हो रहा है। तो लाइक वो एक चीज़ मेरे लिए ठीक है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अ, आई लव कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। और जो अभी मेरी एकेडमी है, मैं 2015 से एकेडमी चला रही हूँ और वो मेरा 15 से लेकर अभी तक सारा फ्री चल रहा है। क्योंकि जो भी मेरे एकेडमी के बच्चे हैं, वो एक मिडल क्लास एंड लो क्लास फैमिली के हैं। किसी बच्चे का बाप नहीं है, किसी बच्चे की माँ नहीं है, किसी बच्चे का खाली फादर मतलब कुछ एक छोटा-मोटा सा काम करता है, ऑटो चलाता है, टेलरिंग करता है। तो वो बच्चे ऐसे हैं कि वो दिन को कमाकर शाम को खाते हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली मैंने एकेडमी रखी है, ताकि वो बच्चे खेलें, वो बच्चे नाम कमाएँ और अपनी फैमिली को हेल्प करें। या सो ऑल्सो डू यू फील दैट इफ मतलब इनफ फैंस से बैकग्राउंड मिला और पुश मिला, सो इंडिया में भी जस्ट लाइक फॉरेन, अगर आप यूके इंग्लैंड वगैरह में देखोगे तो फुटबॉल इज लाइक अ लेजिटिमेट वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, तो क्या या यहाँ पे भी हो सकता ऑफ है आपको कोर्स। लगता है इंडिया में? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? हो कैन बी अ सकता है, स्टोरी। लेकिन वो तब होगा जब हम एक हाथ, एक मुट्ठी रखेंगे, तब जाके हम काम कर कर उन्हें आगे बढ़ाएँगे। लेकिन अगर हम देखें कि हम बात करेंगे कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो कोई एक तरीका का सोचता है, दूसरा दूसरी तरीके का सोचता है। तो अगर हम सब मिल के एक टीम को, एक इंडिया को, एक कंट्री को आगे बढ़ाएँगे, तब जाके जो हमारा स्पोर्ट्स है, इवन हर एक फ़ील्ड में हमारी कंट्री आगे जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे ही होता है कि अगर देश स्पोर्ट्स को सपोर्ट सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा तो स्पोर्ट्स देश को हेल्प करेगा। बिल्कुल। द और अगेन मुझे ये भी आपसे पूछना था कि आप एआईएफएफसी लाइसेंस कोच हो, राइट? जी।
So can you explain वो licenses for our audience exactly कि वो licenses exactly क्या होता है D C B A और वो exactly कैसे मिलते हैं? Let's say किसी को player नहीं चलो मुश्किल हो रही है player बनने में but coach बनना हो so कैसे कोई hard work करके एक coach बन पाए फुटबॉलिंग टर्म्स में क्या वो explain कर सकते हो? या देखिए हम अगर एक कोई नॉर्मल पर्सन भी बॉल उठाएगा और फिर किसी बच्चे को बोलेगा आ जाओ मैं आपको सिखाता हूँ। ही इज़ ऑल्सो कोच क्योंकि वो बच्चे को कोच कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। लेकिन वो एक नॉर्मल कोच कहलाएगा। अब होता है क्वालिटी कोच, एक नॉलेजेबल कोच, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, प्रॉपर टेक्निक सिखाते हैं। तो वो टेक्निक्स हम क्या सिखाएँगे बच्चे को, वो पहले हमें सीखना पड़ता है, कि हम क्या सिखाएँगे बच्चे को। अगर हम सिखा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न्स क्या है? अगर हम उनको ड्रिल्स Right. करवा रहे हैं, तो ये ड्रिल किस लिए है? इससे बच्चे का क्या इम्प्रूवमेंट है या ये स्किल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे Mhm. कि पहले हमारा ई-लाइसेंस होता है जो ग्रेस रूट होता है, ई-लाइसेंस नाम है उसका अभी। तो ई-लाइसेंस क्वालीफाई करने के बाद इवन ई-लाइसेंस में हमें सिखाया जाता है 6 टू 12 इयर्स के किड्स, उन्हें हम ट्रेन कैसे करेंगे? क्योंकि वो एक ग्रास रूट है, एक ग्रास रूट की ट्रेनिंग जो है बिल्कुल अलग रहती है। Mhm. तो उसमें हमें वो सिखाया जाता है। उसके बाद जैसे कि एएफसी डी लाइसेंस है या एएफएफ सी लाइसेंस है जो अभी एएफएफ हुआ है। तो सी लाइसेंस है, तो उसमें भी हमें सिखाया जाता है कि आप हायर एज ग्रुप को कैसे ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने हाँ। ग्रेस रूट कोर्स किया और मैंने कोर्स Mhm. फिनिश करने के बाद ही मैंने अपनी एकेडमी ओपन करी, जिसमें मेरे पास 1 बच्चा आता था, 1 किड और 1 बच्चे से मैंने शुरुआत करी और मेरे पास 40 किड्स आने लगे। एंड देन Wow. 2015 में मैंने एएफसी डी लाइसेंस किया और डी लाइसेंस क्वालीफाई करने के बाद मैंने अंडर 19 बॉयज़ एकेडमी बनाई। जिसमें Mhm. हमने एक खेलो कश्मीर का नाम का टूर्नामेंट खेला और हम उसमें रनर अप आए थे। देन 2016 में मैंने शॉर्ट एनआईएस किया पटियाला से एंड देन Mhm. 2018 में मैंने एएफसी सी लाइसेंस करा और सी लाइसेंस मेरे पास अभी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जिसके थ्रू मैंने काफ़ी प्रोफेशनल क्लब्स में काम किया हुआ है एज़ अ हेड कोच एंड एज़ अ असिस्ट कोच। एंड नाउ अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अगले साल बी लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँ। Wow. और फिर बी के बाद ए जस्ट बिल्डिंग अप या दैट्स अ रियली ग्रेट प्लान मैम सो आल्सो अगेन एज अ कोच आपको स्काउटिंग तो करनी होगी राइट या बेसिकली मैंने स्काउटिंग लेवल 1 भी किया हुआ है। सो अभी लेवल 2 के लिए रुकी हूँ कॉज़ अभी लेवल 1 किया हुआ है। अभी उसके बाद थोड़ा वर्कआउट करके देन आई विल गो फॉर द लेवल 2। या सो एग्जैक्टली क्या आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप लेट्स से आपकी एकेडमी है सो डू यू स्काउट प्लेयर्स और डू प्लेयर्स कम टू योर पीपल योर कम टू योर एकेडमी और उसका प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली स्काउटिंग का क्या हुँ। बता सकते हो एक बार देखिए जैसे कि पहले मैं नॉर्मल सी बात करूँगी कि मेरा जो एकेडमी है वो एक लोकल एकेडमी है, जिस रजिस्ट्रेशन विद हम्म ओनली जेएनके फुटबॉल एसोसिएशन। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे इंस्टा पेज है उस पे हम पोस्ट करते हैं कि एडमिशन ओपन, तो बच्चे आ जाते हैं। है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने एक ग्रुप ले लिया, अब हमारा मुझे लगेगा कि नहीं मुझे इसमें किसी-किसी बच्चे की कमी है, लाइक मेरा डिफेंडर वीक है, मेरा मिडफील्डर वीक है, तो उसके बाद बाकी एकेडमीज़ को अप्रोच करते हैं कि आपका ये वाला प्लेयर इस पोज़ीशन का है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, उनको स्काउट करते हैं। इस तरीके से हम स्काउट करते हैं प्लेयर्स को। ओह अच्छा या इवन ऑल्सो जब हमारा लाइक हमारा सेकेंड डिवीजन आई लीग रहता है जैसे कि किसी क्लब के साथ, तो उस टाइम पे हम उनसे रिज्यूम्स लेते हैं। जैसे एजेंट्स होते हैं वो हमें रिज्यूम देते हैं। तो रिज्यूम के थ्रू हम उन्हें चेक करते हैं कि इनका रिजल्ट क्या है, इन्होंने क्या खेला है। तो उस तरीके से हम उनको फिर अप्रोच करते हैं। Oh, also as a player, what can a player do to मतलब impress a scout नहीं but get selected क्योंकि काफी बार scout आता है तो either people get nervous और बहुत बुरा खेलते हैं या बहुत selfish खेलने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उसको impress करना है. So what exactly is the right way to play in front of a scout? Is it just playing अ, naturally or giving your best? मतलब exactly क्या या क्या देखिए करना चाहिए जिससे scout impress हो? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हमने Mhm. स्काउटिंग कोर्स किया था और वहाँ पे जो हमारे सर थे उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया था। और वीडियो में जो बच्चे Mhm. खेल रहे थे और हमें सर ने बोला था कि आप बताइए इसमें से किस कौन-सा वाला बच्चा सिलेक्ट हुआ होगा।
तो हुँ। उसमें जो बच्चे थे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। बस एक बच्चा था, उन्होंने एक भी बॉल टच नहीं की, पर उन्होंने एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया। वो डायरेक्शन दे रहे थे, वो एक टीम लीड कर रहे थे। बाकी बच्चे स्कोर कर रहे थे, पास कर रहे थे, ड्रिबल कर रहे हुँ, थे, हुँ। स्किल्स कर रहे थे एंड ही वाज़ लाइक हाँ, उसने गोल किया, ये सिलेक्ट हुआ होगा। या किसी ने बोला नहीं, ये वाला बहुत अच्छा ड्रिबल करता है। या हुँ, किसी हुँ, ने हुँ। बोला कि ये वाला नहीं, नंबर 14 ये वाला जो है, इसके पास स्पीड है। तो जब हमने सबों ने एक-एक क्वेश्चन दिया कि अ, आंसर दिया कि ये वाला बच्चा है और हमें सर ने बोला कि नो, हुँ, बच्चा हुँ। वो सिलेक्ट हुआ है जो जिन्होंने एक भी टच नहीं किया बॉल को। ओह! वो अच्छा। कैसे सिलेक्ट हुए थे? वो टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने पूरा टीम को होल्ड किया था। तो फुटबॉल में सिलेक्टिंग के टाइम खाली ये नहीं देखा जाता है कि कौन गोल मारेगा या कौन खाली पासिंग करता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक प्लेयर की क्वालिटी देखनी होती है। लाइक प्लेयर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? डिसिप्लिन है, कम्युनिकेट करता है कि नहीं? फुटबॉल उसके पास है कि नहीं? लाइक अ, पास कैसे करता है? या उसके पास हुँ, स्पीड हुँ। कितनी है? उसकी हाइट कितनी है? तो ये सब चीज़ें मिला के ही एक स्काउटिंग प्रॉपर स्काउटिंग होती है। ऑल्सो आई गेस वो टीम के रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है ना कि क्या एग्ज़ैक्टली उनको चाहिए एज़ अ प्लेयर मे बी। एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ। ऑल्सो आपने जूनियर्स को भी कोच किया है और अंडर 19 लाइक यू सेड आपने उन्होंने उनको भी कोच किया है। सो आपको कोई फ़र्क दिखता है क्या? मतलब अंडर 19 में लेट्स से ज़्यादा ईगो है, अंडर 12 में लेट्स से बच्चे थोड़े ज़्यादा डिसिप्लिन कम होगा बच्चों में बिकॉज़ दे आर किड्स। तो ऐसा आप डिफरेंसेस बता सकते हो क्या कुछ अंडर 19 और अंडर 12 के बारे में? या डिफरेंसेस ये है कि जो बच्चे होते हैं दे लव टू प्ले ओनली। अगर हम उन्हें बोलेंगे कि बेटा आपको यहाँ से ऐसे-ऐसे करना है, वो 1-2 बार करेंगे उसके बाद वो अपनी मस्ती करेंगे, क्योंकि वो हुँ, बच्चे हुँ। हैं। हम उन्हें हुँ, हुँ। मतलब प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना है। जब तक हम हमारा काम है कि हम पहले बच्चे को लाएँ फील्ड में, उन्हें इंटरेस्ट दिखाएँ, उन्हें मोटिवेट करें बॉल के साथ और आहिस्ता-आहिस्ता जब बच्चा सीखने लग जाता है, उसके बाद वो सोचता है कि क्या करना है। तो अगर हम अंडर 19 की बात करेंगे, वो मैच्योर होते हैं, तो उन्हें पता होती है। हम उन्हें बता दें कि हाँ, आपका ये ड्रिल है, आपको यहाँ से वहाँ पे जाना है, ये पासिंग रहेगा और वो लोग आराम से कर देते हैं। अब उसमें से कोई बच्चा होता है कि जो फ्रेशर होता है, पूरा बिगिनर होता है, पर एज उसकी 18-19 होती है। तो हमें उस बच्चे को भी एक बच्चे की तरह ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसका वो स्टार्टिंग होता है। ओह! हाँ, हाँ। हाँ, तो हम बिल्कुल, बिल्कुल। देखेंगे कि एक सीनियर को कोचिंग करवाना इज़ वेरी ईज़ी एज़ कम्पेयर टू हुँ, किड्स। हुँ। Oh, okay, okay, yeah. So, मैम, the two last questions are opinion based. आखिरी दो सवाल है बस ओपिनियन बेस्ड है। एक तो आपकी फेवरेट प्लेयर कौन से इंडियन नेशनल टीम में मेल और फीमेल दोनों में से? हु आर योर फेवरेट्स? सॉरी, कैन यू रिपीट? आपके आपका फेवरेट मेल और फीमेल प्लेयर ओके। कौन सा है इंडियन नेशनल टीम में अभी के लिए? अगर हम इंडियन नेशनल टीम की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ इज़ सुनील छेत्री सबके ही। और फीमेल में से है डालिमा चुगर एंड रितु रानी, शी इज़ माय फ्रेंड एज़ वेल रितु रानी एंड शी इज़ वेरी गुड प्लेयर वाओ! है। या अच्छा, अच्छा, wow. Great answer. Also, the last question is, what tips would you give to people who want to pursue a career in football, or what mistakes would you tell them to avoid? देखिए मतलब सबसे बड़ी स्पेसिफिक मिस्टेक्स क्योंकि सबसे मतलब बड़ी सबको तो पता है या हार्ड वर्क वो सब तो करना ही है बट आर देयर एनी स्पेसिफिक मिस्टेक्स एग्जैक्टली स्पेसिफिक मिस्टेक्स जो वो अवॉइड करेंगे तो बहुत बेहतर होगा? हुँ, देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे अवॉइड करने के लिए, अगर बच्चा चाहता है कि वो खेले, वो अपना करियर बनाए फील्ड में, तो बच्चे ज़्यादा तौर पर क्या गलती करते हैं कि वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो हमें सबसे पहले वो अवॉइड करना चाहिए, जो हमारे स्पोर्ट्स करियर में प्रॉब्लम करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर देखिए जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है खेलना। हम कहते हैं कि लड़का और लड़की बराबर है, पर कोई मानता नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, मैंने भी काफ़ी सफ़र किया है। हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ बच्चियों को कि कोई बात नहीं आप लड़कियाँ हो, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। और कहीं न कहीं पे मुझे भी लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा-सा टाइट रहना पड़ेगा। तो क्योंकि लड़कियाँ हैं, लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि फैमिली इश्यू। तो लड़कियों को उस तरीके से चलना चाहिए कि अपना ट्रस्ट बना के रखना है फैमिली में, ताकि वो बच्चे बस फुटबॉल पे फ़ोकस करें और अपनी एजुकेशन पे फ़ोकस करें और अपना करियर बनाएँ।
और Okay. हार्ड वर्क तो पता Yeah. ही है, हार्ड वर्क तो आया ही है कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। पर अब अवॉइड के लिए मेरा ये ज़्यादा है कि अवॉइड के लिए जंक फूड इज़ वेरी डेंजरस कि जो हमारे Yeah. बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम्म। और या अपने यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड की ऐसे मतलब रेडिया गोलगप्पे की रेडिया वगैरह रहती है और कुछ ना कुछ बिल्कुल, रहता ही है बिल्कुल। खाने को, तो आई थिंक इवन वो मेरे अवॉइड एकेडमी करना का भी बेटर रूल होगा। है कि जो बच्चा गोलगप्पे खाते हुए नज़र आएगा, तो उसका 3 दिन के लिए कंटिन्यू रनिंग है। पूरा ओह अच्छा, सेशन एक्स्ट्रा रनिंग। रनिंग है। तो उस चीज़ से क्या है कि बच्चा थक जाता है रनिंग में। हम्म। उनको पता चल बराबर। जाता है कि नहीं हमें पनिशमेंट है। तो अगर कोच है वो बोलेगा बच्चे को कि अगर आपने जंक फूड खाया तो मैं आपको एकेडमी से निकाल दूँगा। वो सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि बच्चा निकल जाएगा, वो फुटबॉल खेलना छोड़ देगा। तो इट्स बेटर कि या आप पनिशमेंट दो ताकि वो बच्चा सीखे भी और कंटिन्यू भी करे अपना फुटबॉल। Yeah, that's a really good idea. या Also, ma'am, yeah, I really had a great time talking to you. Really had a great time interviewing you. Also, one thing, do you think there are other careers in football other than playing itself? Because हर बंदा तो खेल नहीं सकता. Select होना मुश्किल है. तो are there any other careers related to football which you know of? Because you also know a lot about the scene as a coach, as a player. आपको तो काफी चीजें cover मतलब पता है. ये आपने cover किया. So, do you think there is other career prospects in football? अदर करियर लाइक व्हाट टाइप? आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली। मतलब ओवरऑल मैं वही पूछ रहा हूँ आपको कि जस्ट प्लेयर छोड़ के और कौन से ऐसे है आपको पता है क्या कि जो फुटबॉल परस्यू कर ओके, सके बट मे बी नॉट एज अ प्लेयर। या। तो देखिए सबसे पहली बात है मैं आपको बता दूँ कि आई एम अ रेफरी आल्सो। ओ तो फुटबॉल एज़ अ प्लेयर नहीं खेल सकता है, एज़ अ कोच जा सकता है, एज़ अ कोच नहीं जा सकता, एज़ अ रेफरी जा सकता है। अगर उतना भी नहीं एट लीस्ट एज़ अ मैनेजर तो जा सकता है। मैनेजमेंट ही कर लेगा फुटबॉल में। या वो भी नहीं एज़ अ फिटनेस आ सकता है। तो जो भी फुटबॉल के मेन-मेन चीज़ें हैं तो उनमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। या टोटली टू कीप द गेम दे लव सो क्लोज बाय। हाँ हाँ या बिल्कुल। या सो मैम रियली हैड अ ग्रेट टाइम इंटरव्यूइंग यू, हैड अ लॉट ऑफ फन, हैड बहुत मजा आया। या सो थैंक यू। थैंक यू मैम।